यूबीएस की बड़ी चेतावनी, बैंकिंग शेयरों को बेचने का आ गया समय। एसबीआई को पहली बार दी सेल रेटिंग। बैंकिंग शेयरों को अब बेचने का वक्त आ गया है। अगर ऐसा नहीं किया तो आने वाले दिनों में अच्छा घाटा हो सकता है। यह कहना है दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म यूबीएस का। यूबीएस ने स्टेट बैंक से लेकर एक्सिस बैंक तक सबकी रेटिंग को घटा दिया है। इसका असर ये रहा कि 13 अक्टूबर को बैंकिंग शेयरों में भारी गिरावट रही और निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 0.70% टूटकर बंद हुआ। सबसे अधिक गिरावट एक्सिस बैंक में आई, जो कि करीब 2.4% गिरकर बंद हुआ था। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 1.68% फिसलकर बंद हुआ था। यूबीएस ने बैंकिंग सेक्टर के बढ़ते क्रेडिट लागत पर चिंता जताई और इसके चलते इनकी रेटिंग में कटौती की है। यूबीएस ने कहा कि भारतीय बैंकिंग का सबसे बेहतर समय पीछे जा चुका है और इनका रिटर्न रेशियो इस साल अपने शिखर पर है और अगले साल से लोगों को इसमें गिरावट देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रोकरेज ने कहा कि वो जिन भारतीय बैंकों को कवर करता है उनकी क्रेडिट लागत में उसे वित्त वर्ष 2025 के दौरान 0.85% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। यूबीएस ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो बड़े बैंकों में एसबीआई और एक्सिस बैंक के रिटर्न ऑन एसेट पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2025 में एसबीआई का अर्निंग प्रति शेयर यानी ईपीएस 22% और एक्सिस बैंक का 10% रहने का अनुमान जताया है, जो बाजार के अनुमानों से कम है। यूबीएस ने पहले एसबीआई के शेयरों को बाई रेटिंग दी हुई थी, लेकिन अब उसने इसे घटाकर सेल कर दिया है। यह पहली बार है जब यूबीएस ने एसबीआई के शेयर को सेल रेटिंग दी है। साथ ही उसने एसबीआई का टारगेट प्राइस भी 740 रुपए से कम करके 530 रुपए पर कर दिया है। ब्रोकरेज ने कहा कि एसबीआई के क्रेडिट लागत में 0.10% की बढ़ोतरी और अर्निंग प्रति शेयर में 5% की कमी का अनुमान जताया गया है। साथ ही कहा कि रेगुलेटर की ओर से असुरक्षित लोन पर सख्ती होने से आरबीआई की लोन ग्रोथ में आगे कमजोरी हो सकती है। ब्रोकरेज ने कहा कि मौजूदा बुक वैल्यू को देखने पर एसबीआई का स्टॉक महंगा नहीं लगता है, लेकिन मुनाफे में कमी आने की संभावना से इसमें गिरावट का जोखिम है। एसबीआई के अलावा यूबीएस ने एक्सिस बैंक के शेयरों की रेटिंग को भी घटाकर न्यूट्रल कर दिया है। साथ ही उसने एक्सिस बैंक के टारगेट प्राइस को भी 1150 रुपए से कम करके 1100 रुपए कर दिया है। बैंक का मार्जिन अपने शिखर पर है और क्रेडिट लागत निचले स्तर पर है। यूबीएस ने कहा कि एक्सिस बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स यानी आरओए वित्त वर्ष 2025 में कम हो सकता है। साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई में अगली 3 तिमाहियों तक ग्रोथ सिग्नल आने की उम्मीद नहीं है। इसके चलते ब्रोकरेज को इस शेयर में बहुत ज़्यादा उछाल आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में ब्रोकरेज को इस शेयर में तेज़ी की सीमित संभावना दिख रही है। एक्सिस बैंक का शेयर एक साल में 24% बढ़ा है। यह इसी दौरान निफ्टी बैंक में आए करीब 14% की उछाल से अधिक है, लेकिन एसबीआई के स्टॉक का प्रदर्शन दोनों के मुकाबले कमज़ोर रहा है। पिछले एक साल में यह शेयर 10% चढ़ा है। निफ्टी बैंक इंडेक्स को लेकर यूबीएस ने कहा कि उसे इंडेक्स का वैल्यूएशन सस्ता लग रहा है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को देखते हुए उसे इसकी रेटिंग के अपग्रेड होने की गुंजाइश कम दिखती है। मनी कंट्रोल पर एक्सपर्ट्स की ओर से दिए जाने वाले विचार और निवेश सलाह उनके अपने होते हैं, न कि वेबसाइट और उसके मैनेजमेंट के। मनी कंट्रोल यूजर्स को सलाह देता है कि वह कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह लें।